हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस इस पूरे हफ्ते के लिए, जब भी आपके सामने आएगी, ठीक है, देख सकते हैं। एंड रीडिंग पर जो है आपने लिखना है रीडिंग में, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा आई एम अबंडेंट, इसे जरूर क्लेम करना। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जी लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियंस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। करेज, वाओ। बिजनेस करते हैं क्या आप कोई? अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो इस हफ्ते में आप कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखेंगे, मतलब ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे होता ना कि भाई एक इंसान डरता रहता है, नहीं ये नहीं, वो स्टेप नहीं लेते, ये स्टेप नहीं लेते, ये सही है, वो सही है। एक इंसान था कि यार जो होगा देखा जाएगा, करेंगे अब ये, है ना। कुछ ऐसी हिम्मत आप लेकर आते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है डील क्रैक हो सकती है किसी तरीके का, आप जो है कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। करेज ये भी कहता है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर करेज कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने रिश्तों में बहुत क्लियर रहने वाले हैं। जैसे होता है ना कि भाई हम छुपा-छुपा के बात करते हैं, ये कर ले बात, चल रहने दे यार, उसको बुरा लग जाएगा। अब है कि आप ऑनेस्ट रहने वाले हैं। आपको पता है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप अपनी तरफ से सारी बात रखेंगे सामने वाले के सामने। वो चाहे जो मर्ज़ी कर रहा हो, जो मर्ज़ी बोले ना बोले, आप ऑनेस्टी से अपना जो है डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, फेयर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक करेज ये भी हो सकती है कि आप बिल्कुल अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें, बिल्कुल ही हेयर कलर चेंज करें अपना। ये भी तो एक करेज ही है ना कि अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर अब आप बिल्कुल, जैसे मान लो आपके ब्राउन हेयर है और आप उनको रेड करवा लें, तो कैसा एकदम ये भी हिम्मत चाहिए होती है ना, तो ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। न्याय पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे न्याय मिलेगा, किस चीज़ में मिलेगा न्याय पर ये नहीं मैं कह सकती, बट यहाँ न्याय की ज़रूर मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है ये जस्टिस आपको मिले, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस भी लाने के बारे में आप पूरी-पूरी कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, ओके। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए 7th हाउस की एनर्जी देख रही हूँ। मुझे लगता है कि आपके जो फॉरएवर पार्टनर हैं वो आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं। मैरिज फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कंपैटिबल पार्टनर आप ढूँढ रहे थे वो मिल जाएँ। अगर आप सिंगल हैं तो टाइम ये है कि आप मिंगल हो सकते हैं इस वीक में, ठीक है। आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि कैसा है आपके लिए? बहुत फेयर रहेंगे, जो है मुंह पे, पीठ पीछे कुछ नहीं ऐसा। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि कैसा है आपके लिए? पता नहीं, मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कोई होता है ना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ऐसा कुछ एग्रीमेंट है। हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ कर रहे हो ऐसा। जॉब हो सकती है, स्टेबिलिटी, और जो स्टेबिलिटी और मैरिज को भी बोल सकते हैं, है ना, मनी को भी बोल सकते हैं। मनी इंक्रीज होना भी यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखा रहा है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि, वी हैव मोटिवेशन, ओके, नेवर गिव अप। सो करेज कार्ड के साथ नेवर गिव अप तो आना ही था। सो यहाँ ऐसा है कि चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, सिचुएशन आती जाती रहेंगी, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, बट आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने वाले हैं। इस हफ्ते में आप जो भी टास्क होगा ना, अब मान लो आपका टास्क है किसी तरह से 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट करना है, आप उसको 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं। ये स्वॉर्ड देख रहे हो आप, मतलब मार्सेशन ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है स्कॉर्पियंस। क्या होगा कि आपको ये पता है कि आपके ये टास्क आ रहे हैं, इस हिसाब से आपको अपना प्लान करके चलना है, तो वो प्लान पूरे-पूरे कर लोगे।
कोई जो डॉक्यूमेंट साइन करना है और आपको पता ही नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट साइन करना करना है और हुआ ही नहीं अभी तक, और आपको अचानक से पता चलेगा, एंड डेट तक उसको आप साइन कर लोगे, वो आप अपना काम पूरा कर लोगे, वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कर लोगे, है ना? जैसे होता है ना, कई बार पता ही नहीं होता कि अरे वो अच्छा अच्छा अच्छा, हो वो वाला काम, अरे बस अभी 5 मिनट में किया। डेट आज की है पर वो आज की डेट में काम खत्म कर लोगे आप, ऐसा मैं कुछ बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, अपनी लाइफ में मोटिवेशन को, अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा और मतलब आगे, जैसे कहते हैं ना भाई, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ कुछ लोगों को सुनना, कुछ लोगों की बायोग्राफी पढ़ना, ये अच्छा होता है और करना भी चाहिए, ताकि हमें वो फ्यूल मिलता रहे कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, है ना? यहाँ पर नेवर गिव अप ये भी बताता है कि हो सकता है आप कुछ पोस्टर्स वगैरह अपने रूम में लगा रहे हैं, कुछ फ्रेम्स लगा रहे हैं, कुछ ऐसी आप सीनरीज वगैरह लगा रहे हैं, जिसमें मतलब आपको दिख रहा है कि हाँ देखो, अगर इसने गिव अप नहीं किया तो मुझे भी गिव अप नहीं करना है। जैसे हम बात करें टाटा जी की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी लाइफ में गिव अप नहीं किया, बहुत सारी चीजें आई उनकी लाइफ में भी, पर गिव अप नहीं किया। अगर उनको कोई रोल मॉडल माने तो फिर होता है ना कि उनको देखकर ऐसा होता है कि इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने इतना कुछ लाइफ में अचीव किया, तो व्हाई नॉट मी, है ना? तो ये एनर्जी है, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। नेवर गिव अप की एनर्जी ये भी बताती है कि हो सकता है आप ही मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है? और आपका जो है मोटिवेशन लोगों को देने का, मोटिवेट करने का, किसी तरीके से आपका, आप अपना थोड़ा, कहते हैं ना, जैसे एक ट्रेनिंग में आपने कुछ सीखा कि आपको यही बोलना है, अब आप थोड़ा चेंज ला रहे हो उसमें, क्योंकि आप भी लाइफ की एक जर्नी आपने भी तय करी है। अब आप अपने बारे में बताओ, अपनी चीजें बताओ, अपना पास्ट बताओ, अपने स्ट्रगल्स बताओ, ताकि लोग उससे मोटिवेट हो कि अगर ये इंसान यहाँ तक पहुंच सकता तो व्हाई नॉट मी, है ना? सो ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि? We have denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. किसके मन में फियर नहीं है? कौन है जो जो ऐसा कह दे भाई मेरे को किसी चीज का डर नहीं है? सबके अंदर एक डर है। बट इस हफ्ते आप कौन सी एनर्जी में है? ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है? करेज। आप क्या कर रहे हो? मोटिवेटेड रह रहे हो। तो उसकी वजह से कुछ अगर फियर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, तो आप उन फियर्स को भी डिनायल, आप ऐसे उनको स्वॉर्ड दिखाओगे कि मेरे आसपास आने की जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी को मेरे आसपास मत भेजो भैया, मेरे को नहीं सोचना इस तरीके का कुछ भी, है ना? जैसे स्वॉर्ड लेकर खड़े हो आप कि मैं बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठा हूँ, मुझे इस नेगेटिविटी, मतलब ऐसे सामने नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन को भाड़ में जाओ सारे, और मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है और मुझे पॉजिटिव सोचना है ना? इस डिनायल मोड पे आप रहोगे। डिनायल मोड का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को साइड कर रहे हो। डिनायल मोड का मतलब कि आप ऐसे थॉट्स को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे डाउट्स को, अपने अंदर के फियर को, अपने अंदर की एंग्जाइटी को अब आप ऐसे स्वॉर्ड के साथ क्लीन कर रहे हो, है ना? क्योंकि स्वॉर्ड क्या है? कटिंग एंड पियर्सिंग की एनर्जी है, तो कट एंड पियर कर रहे हो आप, उनको साइड हो जाओ ऐसे, ठीक है? तो डिनायल मोड पे रहोगे कि जो आपसे नेगेटिव बात करेगा ये जोड़े हाथ, जो आपको नेगेटिविटी कुछ करेगी ये जोड़े हाथ, बाहर बाहर का दरवाजा दिखाओ इनको ठीक है? सो ऐसे रहने वाले हैं आप। चलो पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? वृश्चिक राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, अंदर से आपको एक आवाज आती है ना, इंट्यूशन आती है कि सब सही है, तो क्यों घबरा रहा है ना? वो परमात्मा बोल रहा है आपके अंदर, क्योंकि हम बाहर कहते हैं ना इंसान इतना चालाक है कि कहीं भी ढूंढ लेगा भगवान को, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, है ना? ओशो को सुना करो, पता लगेगा आपको ये क्यों बोला मैंने। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके अंदर वाला जो परमात्मा, जो आपके अंदर बैठा है परमात्मा, जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, परमात्मा आपके अंदर बैठा है, वही आपको ये करेज देगा कि आपको बाहरी दुनिया के तूफान को देखकर ये नहीं सोचना कि अगला नंबर आपका, नहीं, बाहरी तूफान बाहरी तरफ से कुछ कर सकता है, मेरे भीतर जो मैं शांत हूं ना, उस चीज को कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सो ऐसे अवेयर आप रहने वाले हो। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए? वी हैव हैंग्ड मैन। पर्सन वेट कर रहे हैं आपका पर्सन को ना, आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। जैसे पर्सन को ये था कि भाई मैं तो 2 दिन वेट करता हूँ, ये फ़ोन कर लेती है, मैं तो 2 दिन वेट करती हूँ, ये इंसान मैसेज कर देता है,
ये था, अब वो हो नहीं रहा, अब वो हो नहीं रहा, तो ये यार ये कब मैसेज करेगी, कब मैसेज करेगा, कब ये सामने से जो है कुछ इनिशिएट ले, वो चीज़ें यहाँ पे अब चेंज हो गई हैं आपके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ ये एनर्जी है, बहुत हद तक ये पर्सन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि इनको अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर मान लो ये आपसे दूर हो गया तो इनको लगता है कि नहीं यार, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ये इंसान अच्छा है, ऐसे किसी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए वृश्चिक राशि, वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस क्या कहता है कि एक इंसान लॉन्ग रन के लिए सोच रहा है आपके साथ, एक इंसान हिम्मत करना चाहता है, एक इंसान एक्शन लेना चाहता है, एक इंसान डिटरमाइंड रहना चाहता है आपके लिए, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये भी बताता है कि इंसान आपको ये जो पर्सन है ये आपको किसी तरीके से कुछ कमिट करना या आपकी तरफ आकर आपसे कुछ बातचीत करना, आपको कोई गिफ्ट देना, ये चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लगता है कि स्लोइंग डाउन, कि मतलब अगर एक इंसान आपको छोड़ना चाह रहा था तो वो स्लो डाउन हो गया कि नहीं यार नहीं छोड़ना, अभी रुक जा, अभी बहुत जल्दबाजी मत कर, ठीक है। कॉन्टेक्ट मैसेज का कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्ट मैसेज कुछ लोगों के लिए यस आ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात हो, मतलब डायरेक्ट आपसे बात नहीं हो रही है, ऐसे बीच में एक मीडियोकर, एक बीच में एक थर्ड पार्टी को बिठाकर आपके थ्रू यहाँ से वहाँ बात जा रही है, वहाँ से यहाँ बात आ रही है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेट्स गो टुवर्ड्स द सिंगल्स। मेष नहीं, वृश्चिक राशि सिंगल्स, वृश्चिक राशि सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। वृश्चिक राशि सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है। अच्छा देखो, शुरू में जो हमने एनर्जी देखी, मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आपको कंपेटेबल पार्टनर मिलेंगे इस हफ्ते में। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा करिज्मेटिक पर्सनालिटी है जो कि देखो, हर कोई चाहता है एक ऐसा इंसान आए मेरी लाइफ में जो बहुत करेजियस हो, जो बहुत ज़्यादा लुक वाइज भी अच्छा हो, एक इंसान जो है जो वाइजर हो, जो अथॉरिटी में हो, मतलब ये दूसरों की बातें सुन के नहीं, तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, उन चीज़ों में ना जाए, जो भाई अपने दिमाग से अपना फैसला करे, अपने दिमाग से चले, दूसरों की वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग ना चले, है ना। तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इनको जो है स्पोर्ट्स, जिम, फिट रहना, ये चीज़ें पसंद हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए फेमस भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए करियर एंड बिजनेस। आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि, करियर कैसा है आपके लिए। द स्टार, टडा, स्टार कार्ड क्या कहता है। स्टार कार्ड कहता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, आप बहुत होपफुल हो रहे हैं, आपके काम की कोई विश थी वो फुलफिल हो रही है, आप किसी तरीके का आउटकम चाह रहे थे वो आउटकम आ रहा है, आपने कोई प्रार्थना करी थी यूनिवर्स ने सुन ली है। गॉड ब्लेस यू। द स्टार कार्ड से ऐसी एनर्जी है कि आप, ये ऐसे ही नहीं हुआ है वृश्चिक राशि, ये ऐसे ही ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही है, ये आपने मेहनत करी है, ये आपने अपनी रातों की नींदें खराब करी हैं, ये आपने अपने इवेंट्स छोड़े हैं इस चीज़ पर मेहनत करने के लिए, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट, उसका सही पे चेक, उसका एप्रिसिएशन, उसका रिवॉर्ड अवार्ड मिलना है और वो मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है। अब टू ऑफ पेंटिकल, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ दिक्कतें आएंगी, बट आप क्या करोगे, आप 2 दिन का काम 3 दिन में, 3 दिन का काम 2 दिन में, 4 दिन का काम 3 दिन में खत्म करोगे। तो टू ऑफ पेंटिकल में बिजी हो आप कि भाई साहब काम निपटाना है ना। तो ये एनर्जी है जिसमें आप मतलब आपको लग रहा है कि ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, पर अपने काम जरूर पूरे करने हैं। तो ऐसी एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल, 2 कामों में आप जो है मुझे जगल करते हुए नजर आ रहे हैं और संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं संभाल पा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हो, पर मल्टीटास्किंग मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है विद द टू ऑफ पेंटिकल कि आप कोई नया काम साइड बाय साइड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने ये तो कर लिया, चलो ये तो मेरा काम हो रहा है, बट मुझे अब साइड बाय साइड ये भी काम करना चाहिए, क्या मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर वाइज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। 2 मेजर अर्काना, दोनों मेजर अर्काना क्या कहते हैं, यू आर वाइजर। कर्मादि धर्मादि योग है भाई, बिना काम करे आप रुक नहीं सकते। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, बिना काम करे आप जिस दिन काम नहीं करोगे ना उस दिन रात को यही सोचते रहोगे आज सारा दिन मैंने काम नहीं किया, ठीक है। और जब तक जियोगे तब तक काम करोगे। ये ऊर्जा दिख रही है, आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, आप खाली बैठ ही नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए काम करने के लिए।
चाहे कुछ भी कर रहे हो पर काम करते रहोगे, ये आपकी आदत है, यहाँ पर दिख रहा है ऐसा योग है आपके अंदर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है समय फेवर कर रहा है, और जो है आपका काम जो है थोड़ा सा है ना कि भाई फ्लो में चलता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आप किसी गुरु मेंटोर से मिल सकते हैं, किसी वाइजर पर्सनालिटी से मिल सकते हैं। चारों दिशाओं से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, और यहाँ से सैटर्न ने भी आपको ब्लेस किया है, यहाँ से जुपिटर ने भी आपको ब्लेस किया है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप जो है मोर मतलब कैसे बताऊँ, होता ना कि भई मैं यहाँ इस काम के लिए ट्रैवल किया, उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट अच्छा आया। मतलब आपने किसी काम के लिए मेहनत करी थी पास्ट में, उसके अच्छे रिज़ल्ट अब आ रहे हैं। आप अगर किसी काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट आपको साथ के साथ मिल रहे हैं और अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, ठीक है? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि आप बहुत ज़्यादा जिस प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं, उस प्लानिंग के साथ आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे, ओके? आने वाला हफ्ता हाँ, जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो, तो चीज़ें अच्छी हैं इस हफ्ते में। भई जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बिज़नेस अच्छा होगा या नहीं होगा, चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए, ठीक है? और किसी धर्म कर्म के काम में भी आप जो है हो सकता है पैसा थोड़ा अपना दान वगैरह करें, चैरिटी करें, या जैसे होता है ना कि भई मैं ये काम तो कर ही रहा हूँ बट साइड बाय साइड में कुछ कुछ ऐसा भी करूँ जिससे मैं लोगों का भला करूँ, है ना? तो हो सकता है ये जो मैंने बोला नेवर गिव अप वो मोटिवेशन की आप मोटिवेशन दें लोगों को, है ना? सो ऐसा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में ज्ञान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ज्ञान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हो। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि? आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस, ड्रीम। अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे बढ़े, आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है और वहाँ से कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, उसका पूरा का पूरा लेखा-जोखा देखना, उसको एक बार चेकआउट करना, अपने अकाउंट को चेकआउट करना, आपके कहाँ-कहाँ एक्सपेंडिचर्स जा रहे हैं उसको चेकआउट करना, आपने बजटिंग करना, ये चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल से एक नया ड्रीम देखते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं अब ये अर्न करने लगा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए। बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ आप स्पेंड करें, बच्चों के लिए आप कुछ जो है करें, उनको कुछ गिफ्ट दें। कोई बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है इस वीक में आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल कहीं न कहीं ये भी बताता है कि आप जो है ना जैसे मैंने यहाँ बोला किसी नए काम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी है कि कुछ लोग अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि भई कल को जाकर मेरी जो है हेल्थ में अगर मुझे जैसे अब मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, होता है ना कि हम थोड़ा-थोड़ा अमाउंट हर हर महीने भर रहे हैं और कहीं पर एकदम ज़रूरत पड़ जाए तो पैसा आ जाए, है ना? होता है ना? मैं बोल नहीं सकती, जैसे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ भी सोच रहे हो आप, ठीक है? आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? पर मुझे बहुत अच्छे से ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत हेल्दी खाना, हेल्दी जो है अपनी लाइफ़स्टाइल को रखते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा सही है, ठीक है? हेल्थ वाइज़ वी हैव द पेज ऑफ कप्स, थोड़ा-सा कोल्ड कफ़ की एनर्जी है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, और किसी बच्चे की तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। पेज ऑफ कप्स ये लग रहा है कि आप बड़ा ही क्या बात है, बड़ी स्टाइलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छे से रहते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही एक बच्चे की तरह जो है एक्टिव दिख रहे हो, एंड खुश हो। खुश हो, मैंने कहा ना कि बाहरी शोर से कुछ नहीं हो रहा, आपको भीतर आप अपने खुश हो, आपका इनर चाइल्ड हैप्पी है, दुनिया सब हैप्पी है। आपको सब अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हैप्पी है, ठीक है? सो आप अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी करने के लिए कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नई हैबिट्स अपनाते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हो, किसी नई चीज़ में जो है इंटरेक्शन अपना ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, कुछ अच्छे-अच्छे गाने सुनते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? मोटिवेशनल हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स भाई जान लगा दो, पढ़ाई आ गई है आपकी। ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन हाई है और अब आपको लग रहा है भाई साहब अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो जान लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आएँगे। कौन-सा बच्चा ऐसा है जो पढ़ रहा हो और उसका बिल्कुल दिमाग ऐसा बिल्कुल पढ़ाई में चला जाए? डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कई बार फ्रेंड्स याद आ जाते हैं, कई बार इंस्टाग्राम याद आ जाता है, कई बार सोशल मीडिया याद आ जाता है, कई बार कुछ और चीज़ें याद आ जाती हैं। पर आप उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया ऐप को जो है ब्लॉक कर दें या अभी के लिए फ़िलहाल अपने फ़ोन से निकाल दें, और निकाल दें मतलब डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें ताकि भई पढ़ना है। ऐसा आपका डिटर्मिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाह रही हैं? वृश्चिक राशि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको लास्ट में?
लवर्स, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन करो, अपने पार्टनर को टाइम दो। और लवर्स कार्ड यहाँ पर ये भी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन कर रहे हो, कोई पेपर साइन कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखो। अपनी वाणी से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अपनी वाणी पर ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। एंड सोशल मीडिया पर सब कुछ मत डालो यार, मत डालो सब कुछ, ठीक है ना? दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।